अम्मी मुझे अभी शादी नहीं करनी। बेटा शादी तो तेरी अम्मा को भी करनी पड़ी थी, तो तू किस खेत की मूली है। काश ना करती तो आज हम सब सुकून में होते। संभाल के रुक, कहीं सारे दांत बाहर ना आ जाए, वरना फिर तू क्या लड़का ही शादी से इनकार कर देगा। अब दुखी मत हो, हम तेरे दुश्मन थोड़ी है जो तेरा बुरा चाहेंगे। आज नहीं तो कल तुझे शादी तो करनी ही पड़ेगी। अब हम भला कब तक रहेंगे। सही बात है, अब ये भला कब तक रहेगी। पर इतनी जल्दी क्यों? वो सिर्फ तुझे देखने आ रहे हैं, अभी रिश्ता पक्का नहीं हो गया है। सब ठीक रहा तो ही हम बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो टाटा बाय बाय खत्म। क्या सच में? और नहीं तो क्या, हमारी गुड़िया की शादी हम ऐसी वैसी जगह थोड़ी होने देंगे। लव यू दादी। चल चल अब जल्दी से तैयार हो जा, वो लोग आने ही वाले होंगे। जी अम्मी। शादी? मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है, आने दो उन लोगों को। और बेटा आजकल क्या कर रहे हो? जी अपने छोटे भाई के साथ मिलकर अपने खानदानी कारोबार को संभाल रहे हैं। माशा अल्लाह। अरे भाई, हम जिसके लिए यहाँ आए हैं उसे तो बुलाए। जी बिल्कुल। बेटा वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आकर बैठो, शर्माओ मत। ये और शर्म, मस्त जोक है रे बाबा। अम्मा बड़ी मजाकिया मालूम होती हैं। जी तो बेटा तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? बताने से क्या फायदा, आपने कौन सा मुझे नौकरी करने देना है। लगता है आपकी बेटी को भी अपनी दादी की तरह मजाक करने की आदत है। ही। तुम्हें खाना बनाना तो आता ही होगा। नहीं आता, सिर्फ खाना आता है। मजाक कर रही है, हमारी रुखसार तो खाना बनाने में अव्वल नंबर है। अभी आपने जो कचौरियाँ खाई हैं वो इसने ही बनाई थी। क्यों फेंका फाकी कर रही है दुल्हन? कल्लुमल हलवाई के यहाँ से आई थी, पूरे शहर में उसके जैसी कचौरी तो शायद ही कोई बनाता हो। अरे मैं तो भूल ही गई थी। अम्मा आपकी दवाई का टाइम हो गया है, खाकर सो जाइए। जाइए। अये दवाई, मुझे क्या हुआ है? अम्मा। ठीक है, जाती हूँ। बेटा अगर तुम्हें रुखसार से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ बिंदास पूछो। आपको क्या क्या पसंद है? जी हमें आपके अलावा सब कुछ पसंद है। सॉरी, बट आई एम नॉट अनवांटेड दुल्हे। माफ कीजिएगा, पर आपकी लड़की की जबान कुछ ज्यादा ही चलती है। थैंक यू आंटी। चुप हो जा। अच्छा बाजी, अब हम चलते हैं, आप अपनी लड़की का ख्याल रखिएगा। अगर उसकी हरकतें ऐसी ही रही तो मुश्किल है कि कोई उसे अपनी बहू बनाए। आपके मुंह में घी शक्कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फिर कभी नहीं मिलेंगे। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। यस, बच गए। रुकू, बेटा जरा यहाँ आना। नहीं अम्मी। ठीक है, तो मैं ही आ जाती हूँ। यहाँ मेरी बिना साबुन की धुलाई हो गई, और एली तुझे हंसी आ रही है। हंसू नहीं तो क्या करूँ, तू भी कार्टून है यार, लड़के वालों को डरा के भगा दिया। ये यहाँ कहाँ से आ गया? कौन? अरे ये वही लड़का है जो कल मुझे देखने आया था।
अच्छा, वैसे यार दिखने में बुरा नहीं है, तो तू ही शादी कर ले। अब इतना भी कुछ खास नहीं है। यार ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है। अरे आप कौन? अरे कल हम आपके घर आए थे। अच्छा हाँ, तो मुझे पता है कल आपने वो सब शादी न करने के लिए किया था। किया था तो आपसे मतलब? थैंक यू। थैंक यू इस बात के लिए। अगर आप कल वो सब नाटक न करती तो मेरी अम्मी तो आपको अपनी बहू बनाकर ही छोड़ती। दरअसल बात यह है कि मुझे भी आपसे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हैं? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के बारे में ऐसा बोलने की? आखिर तुम कौन होते हो उसे रिजेक्ट करने वाले? गजब बेइज्जती है। देखिए मोहतरमा, आप गलत समझ रही हैं। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं किसी और को पसंद करता हूँ इसलिए। क्या? मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मेरी अम्मी मान ही नहीं रही थी। पर कल आपने जो किया उसके बाद उन्हें मनाना अब मुश्किल नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी कोई बात नहीं, चलो कोई तो खुश है। सॉरी। इट्स ओके, बाय। यार रुकू, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। तू प्लीज गुस्सा मत करना। अब वो तो मैं बात सुनने के बाद डिसाइड करूंगी। तू क्या सच में कभी शादी नहीं करेगी या सिर्फ अभी नखरे कर रही है? करूंगी यार, पर तब जब उसका सही वक्त आएगा। कब? 50 पार होने के बाद? नहीं, तब जब मुझे मेरा मिस्टर राइट मिल जाएगा। मिस्टर राइट? सीरियसली? मतलब मूवीज की तरह म्यूजिक बजेगा, घोड़े पर कोई प्रिंस चार्मिंग आएगा? ये सब तो नहीं होगा, पर कुछ न कुछ तो जरूर होगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि यही है वो, यही तो है वो। पर अगर उसे पता न चला कि तू ही है वो, तो? यार क्या बात है, तू मुझे बता सकती है? डर लगता है। डर किससे? अगर जल्दबाजी में मुझे कोई गलत लाइफ पार्टनर मिल गया तो मेरी अम्मी की तरह मुझे भी घुट घुट कर रहना होगा। मेरे अब्बू ने कभी मेरी अम्मी की कदर नहीं करी। अम्मी अब्बू के लिए कितना ही कर ले, पर वो हमेशा उनमें नुक्स ही निकालते। माना कि वो अम्मी और अपने परिवार से बहुत मोहब्बत करते थे, पर रिस्पेक्ट मोहब्बत से ज्यादा मायने रखती है, जो उन्होंने अम्मी को कभी नहीं दी। फिर एक दिन वो अम्मी को तन्हा छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। एली, पता है मेरी अम्मी बहुत हिम्मत वाली है। उन्होंने सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त किया, लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि मुझ में उनकी जितनी हिम्मत है। इसलिए मैंने सोच लिया है, मुझे मेरा मिस्टर राइट मिला तो ठीक, नहीं तो अपन सिंगल ही अच्छे हैं। ऐसा क्या? यार एली, इंसान को लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मुझे मेरा मिस्टर राइट जरूर मिलेगा। ऑफ कोर्स मिलेगा। सब काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। सबका ख्याल रखो, फिर भी किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। पर अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। जिसको जो करना है करें। आखिर मैं होती कौन हूँ किसी से कुछ कहने वाली। दादी, लगता है अम्मी अभी तक नाराज है। तो जाकर मना ले। जा गुड़िया। ओके अम्मी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। वही तो नहीं कर सकती। अपनी इस सिचुएशन पर एक शेर अर्ज करती हूँ, गौर फरमाएगा। इरशाद इरशाद। फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। दिल जार जार रोता है बात जब अपनों की आती है। इमोशनल ब्लैकमेल। तो क्या तू जिंदगी भर शादी नहीं करेगी? मेरी प्यारी अम्मी, आप ही तो कहती हो कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो फिर अगर उन्होंने मेरे लिए भी किसी को बनाया है तो वो हमें जरूर मिलाएंगे। सही बात है। बातें तो बहुत बड़ी करने लगी है। अब ऐसी ही हूँ मैं। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा मिस्टर राइट। हेलो, हाँ बस मैं आ ही रहा हूँ।